इलाहाबाद एड्रेस हुआ 1930 के अंदर। कब हुआ? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर इलाहाबाद के अंदर हुआ, इलाहाबाद जगह का नाम। उसके अंदर चेयर्ड बाय अल्लामा इकबाल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वहां पर अल्लामा इकबाल भाई क्या कर रहे थे, अल्लामा इकबाल भाई वहां पे चेयरिंग कर रहे थे। चेयरिंग का मतलब क्या है कि चेयरें लगा रहे थे, ऐसा नहीं है। ही वॉज द चेयर पर्सन, मतलब ही वॉज द लीडर, टाइप ऑफ लीडर। फिर आप ये बताओगे, इन्होंने वहां पर जाके अल्लामा इकबाल ने स्पीच दी और स्पीच में बोल दिया कि भाई हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। ना कोई फालतू बात, ना कोई सीधी बात, सीधा तीर मारा और बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, सेपरेट होमलैंड चाहिए। और उसके अंदर बोला कि क्यों सेपरेट होमलैंड चाहिए, बिकॉज ही एक्सप्लेन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। सर क्यों डिफरेंट है? उन्होंने बोला भाई आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपका रिलीजन डिफरेंट है, आपके फेस्टिवल्स डिफरेंट है, आपके कल्चर डिफरेंट है। आप कपड़े पूरे नहीं पहनते, हमारे यहाँ पे पर्दा होता है। आपके यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी है, हमारे यहाँ पे उर्दू है। आपकी हर चीज डिफरेंट है, हमारी हर चीज डिफरेंट है। हम लोग साथ नहीं रह सकते और हमारी यूनिटी भी नहीं है। तो इसलिए इसने क्या कर दिया, ये इसने बोला एक मुसलमानों का स्टेट होना चाहिए जिसको ये लोग हम खुद रूल करेंगे, जिसमें पंजाब होना चाहिए, सिंध होना चाहिए, एनडब्ल्यूएफपी होना चाहिए, बलूचिस्तान। तो व्हाट वाज इलाहाबाद एड्रेस? 1930 में आया, इलाहाबाद में आया। अल्लामा इकबाल ने इसको प्रिसाइड करा, अल्लामा इकबाल ने इसको चेयर करा और इसके अंदर ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। और उसने ये कहा कि भाई ही एक्सप्लेन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू एंटायरली डिफरेंट नेशंस। उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट। रिलीजन क्या है, डिफरेंट। फेस्टिवल्स क्या है, डिफरेंट। कल्चर क्या है, डिफरेंट। हर चीज हमारी डिफरेंट है, तो हमारा कुछ सेम है ही नहीं, तो हमें अलग रहना चाहिए। और मुसलमानों का एक स्टेट बना दो जिसके अंदर पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को मर्ज करके हमारा एक स्टेट बना दो जिसको हम खुद रूल कर लेंगे, हमें आपके रूल की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा था इलाहाबाद एड्रेस। अब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? ही वॉज द सेकेंड पर्सन टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। जिस बच्चे ने मुझे ये बात बता दी ना कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, मैं समझ जाऊंगा कि उस बच्चे को बहुत अच्छा आता है। तो जल्दी जल्दी बेटा जवाब देना शुरू कर दो कि हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, सबसे पहले किसने करा था? सर सैयद अहमद खान ने। वाओ, माशाल्लाह, सबको आता है भाई, सबको आता है। तो सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। माशाल्लाह, मैं समझ रहा था बहुत ही नालायक बच्चे, लेकिन नहीं भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो। अब हमारे पास है इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद एड्रेस के अंदर क्या बताओगे? 1930 में आया, इलाहाबाद में आया, चेयर्ड बाय अल्लामा इकबाल, रिप्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, एक्सप्लेन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू एंटायर डिफरेंट नेशंस, लैंग्वेजेस, रिलीजन, हर चीज डिफरेंट है, और एक मुसलमानों का स्टेट बना दो। अब इलाहाबाद एड्रेस के अंदर अल्लामा इकबाल को ही क्यों बुलाया, जिन्ना को क्यों नहीं बुलाया? जिन्ना को बुला लेते भाई। अब इस पे सवाल ये आता है, तो अल्लामा इकबाल, व्हाई अल्लामा इकबाल वाज आस्क्ड टू, ये भी कचरा सवाल है, पेपर में सिर्फ एक दफा है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट ये बताएंगे, अल्लामा इकबाल वाज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, ही वाज फेमस, मुसलमान उन पे बिलीव करते थे, दैट्स व्हाई ही वाज सेलेक्टेड। मतलब देखो, अगर आप एक बंदे को स्पीच करने के लिए बुला रहे, अब आपको अगर कोई स्पीच पे बुला ले, तो कोई आपके समझो एक कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट के लिए आपको बुला या मुझे बुला ले, सही है, मुझे बुला ले और मैं अपनी वहां पे बेसुरी आवाज में गा रहा हूँ, तो या तो मुझे टमाटर पढ़ने या मुझे चप्पल पढ़ने। अब वहां पे कोई सुनने मुझे आएगा? सुनने भी आ जाए बहुत बड़ी बात है कि भाई यूसुफ मेमन आ रहा है वहां पे, भाई वो तो कोई आएगा ही नहीं। तो मैं उस बंदे को बुलाऊंगा ना जिसकी डिमांड होगी, जिसको लोग सुनना चाहते हैं। तो अल्लामा इकबाल वाज फेमस, ही वाज वेल रिस्पेक्टेड, मुसलमानों का बिलीफ था, इसलिए ही वाज सेलेक्टेड फॉर स्पीच, और उनको बुलाया गया कि भाई इलाहाबाद एड्रेस को आप चेयर करो, तो इसलिए उनको बुलाया गया। दूसरा रीजन, अल्लामा इकबाल वाज अ पर्सन हु अपोज्ड ब्रिटिश रूल। उन्होंने बोला हमें ब्रिटिश के अंडर भी नहीं रहना, उन्होंने बोला कि भाई हमें हिंदूज के अंडर भी नहीं रहना, हमें सिर्फ एआईएमएल चाहिए। अल्लामा इकबाल वाज द फर्स्ट पर्सन जिनका बिलीफ मुसलमानों पे बहुत ज्यादा था। वो ये चाहते थे कि मुसलमानों का एक सेपरेट स्टेट हो जिसमें ब्रिटिश रूल ना करे, हम अपने ऊपर खुद रूल करें। एआईएमएल को वो सपोर्ट करते थे, आईएनसी को वो सपोर्ट नहीं करते थे। अगर मैं ऑन द अदर हैंड जिना की बात करूं, तो जिना वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दोनों साथ मिलकर काम करना चाहता था। तो इस वजह से ही वॉज सेलेक्टेड, क्योंकि इसका एम ही अलग था, इनका एम ही अलग था कि इनकी ये सोच थी कि भाई मुसलमानों का अलग स्टेट होना चाहिए। अब अगर मुझे कोई बात करनी है, मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है, तो मैं उस बंदे को बुलाऊंगा ना जो उस बात से एग्री करता होगा। अब जैसे कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, उस स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, उस स्कूल के अंदर जो है वो ग्रेड्स कितनी इंपॉर्टेंस के ऊपर वो काम नहीं किया जाता। वो कहा जाता है कि भाई ग्रेड्स वहां पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां के सारे बच्चे फारिग। अब वहां के सारे बच्चे जब फारिग हैं तो क्या है कि भाई मेरी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करती। अब मेरी आइडियोलॉजी ये है कि भाई मैं बच्चे को ग्रेड की बेसिस पे जज करता हूँ। क्यों जज करता हूँ सर? आप गलत करते हैं। मैं गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान है, आपको ग्रेड की इंपॉर्टेंस समझनी है और आप मेहनत करोगे तो आपका ग्रेड अच्छा आ जाएगा। लेकिन अब एक स्कूल है वो नहीं मानता, अब मेरी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, तो वो मुझे मेरे साथ ज्यादा काम नहीं कर सकते।
इसी तरीके से अल्लामा इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी जिस बंदे ने इलाहाबाद एड्रेस करवाया था उस बंदे से आइडियोलॉजी मैच कर रही थी, तो इसलिए उसको बुलाया। जिन्ना की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। तो अब अगर मैं किसी फारिग स्कूल में पढ़ा रहा हूँ भाई, जो कचरा स्कूल है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, यही कर सकता हूँ ना, मैं उसके साथ काम ही नहीं कर सकता। तो ये चीज है। तो हमारे पास क्या है कि अल्लामा इकबाल, अब अगर जिन्ना को अगर ये लोग बोलते कि आओ आप हमारे साथ ये बात करो, तो जिन्ना तो काम ही नहीं करता। जिन्ना तो बोलता भाई नहीं, मुझे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए। जिन्ना कब इंसान बनेंगे, जिन्ना जब इंसान बनेंगे जब हमारे पास 1939 में कांग्रेस रूल आएगा, और कांग्रेस रूल में जब हमारे ऊपर जुल्म होगा ना, तो जुल्म होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे हो। तो अल्लामा इकबाल ओपोज करते थे, अल्लामा इकबाल का बिलीफ मुसलमानों पे ज्यादा था, ही सपोर्टेड एआईएमएल, ओपोज करते थे आईएनसी को, और वो ये बोलते थे कि आईएनसी को सपोर्ट चैलेंज करो और मुसलमानों को वो करो, तो दैट्स व्हाई ही वाज सिलेक्टेड। एंड थर्ड रीजन ये बताओगे, अल्लामा इकबाल की पोएट्री ने शर्म दिलाई। देखो शर्म इस तरीके से दिलाई, जैसे आप लोगों को मैं रोज शर्म दिलाता हूँ कि बेशर्मो पढ़ लो, इसी तरीके से आप लोगों को शर्म दिलाना बहुत जरूरी है। तो अल्लामा इकबाल क्या करते थे, ऐसी पोएट्री लिखते थे। आज भी अल्लामा इकबाल की पोएट्री अगर आप सुनो, अगर आप शेरो शायरी, मतलब अल्लामा इकबाल नेक्स्ट लेवल थे। तो अल्लामा इकबाल की जो पोएट्री थी वो शर्म दिला देती थी, सेंस ऑफ नेशनहुड ले आई लोगों के अंदर, सेंस ऑफ नेशनहुड के मतलब वो बन गए कि हमें एक सेपरेट नेशन है, हम अपने मुल्क के लिए दिफा के लिए लड़ सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों के अंदर जब आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, और जिन्ना वाज नॉट रेडी, जिन्ना बिलीव कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सकती है, दैट्स व्हाई ही वाज सेलेक्टेड। तो इनकी पोएट्री का भी काफी वो था, वो इंडल्ज थे। तो उसके अंदर क्या हुआ कि इनको बुलाया। तो आसान अल्फाजों में हमारे जो अल्लामा इकबाल भाई थे, वो सस्ते क्या थे, वो मतलब हमारे पास समझो कि वो आजकल वो नहीं रैप और चलता है यंगस्टर्स और ये जो चल रहा है, उस तरीके की शेरो शायरी करके क्या करते थे, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ था। सही है, अब गालियां वालियां नहीं देते थे जैसे ये छिछोरे लोग देते हैं, लेकिन हमारे पास अल्लामा इकबाल क्या थे, मतलब लोगों को सपोर्ट गेन करा हुआ था कि भाई ये चीज है। तो हमारे अल्लामा इकबाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमारे पास ये इसलिए 3 रीज़न्स हैं कि उनको सेलेक्ट करा। पहला रीज़न, उनकी इज़्ज़त थी, ही वाज़ रिस्पेक्टेड। अब मैं किसी गली के बंदे को उठा के ले जाऊँगा तो कौन सुनने आएगा? तो अल्लामा इकबाल वाज़ वेल रिस्पेक्टेड। अल्लामा इकबाल ब्रिटिश रूल को अपोज़ करते थे, एंड अल्लामा इकबाल की पोएट्री ने लोगों के अंदर इंसानियत जगाई थी, तो जिसकी वजह से ये सेलेक्टेड। अब सवाल ये है, इलाहाबाद एड्रेस पे क्या सवाल आएगा? व्हाई डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हम बाद में पढ़ेंगे। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो नहीं, लॉ पढ़ा है, डॉक्टर पढ़ा है, फिलोसोफर थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब उसके अंदर भी पॉलिटिक्स के अंदर इतना थे, बहुत सारी पोएट्री करते थे, तो मतलब माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड बंदे थे। अब हमारे पास ये है कि भाई ये क्यों सेलेक्ट हुए? He was a well-respected, authoritative figure and had the confidence of Muslims and the first important Muslim leader to advocate the partition of India and the creation of a separate Muslim state. Hence, it was natural to select him to present Muslim League at such time. Secondly, he was opposed to British control of India as the concept of conquest went against Muslim belief. This strengthened his view of the creation of a separate homeland independent of the British. He persuaded many Muslims that the Muslim League had to build an effective mass political party to challenge the domination of the Congress. Hence, someone who has with Muslim League since the start was bound to be chosen. सही है, जिन्ना ने 1913 में ज्वाइन करी। Thirdly, he was respected and his poetry awakened a sense of nationhood among Muslims and urged them to be active in making progress. In the 1930s, Jinnah was a staunch believer of Hindu-Muslim unity and was not yet ready to accept the two-nation theory, and Iqbal was. That's why he was selected. सही है, पॉपुलैरिटी वाइज देखा जाए तो जिन्ना बहुत आगे थे, लेकिन अगर वो देखा जाए, थ्योरी अगर देखी जाए, तो ये हमारी अल्लामा इकबाल का ही था। हम बोलते हैं ना अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, वैसा नहीं था कि वो सो गए ख्वाब में आ गए हाँ भाई पाकिस्तान बना दो। ख्वाब का मतलब ड्रीम। अब मेरा ये ड्रीम है कि भाई मैं ये आप लोगों के ए स्टार ले आऊं। अब ये ए स्टार क्या है, ये मेरा ड्रीम है। अब लाओगे नहीं, मेरा बदनाम तो मुझे करोगे, तो वो क्या है, वो अलग बात है। लेकिन बात ये है कि एक ड्रीम है। अब ये थोड़ी है कि मैं सोते हुए देख रहा था कि हाँ मेरे बच्चों के ए स्टार आने चाहिए, ऐसा थोड़ी है, एक सपना है। तो इसी तरीके से अल्लामा इकबाल का भी एक सपना था, एक ड्रीम था, तो उन्होंने फुलफिल करा। अब जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया, वो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे। और